हेलो फ्रेंड्स। पहले हमने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे डिस्कस कर लिया है कि क्या है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। ये हम पहले देख चुके हैं पिछली क्लास में। आज हम लोग इसके आगे देखेंगे। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से हम यही समझते हैं कि जितने भी मैनेजरियल फंक्शंस हैं, मैनेजर फंक्शंस यानी प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, मोटिवेटिंग, लीडरशिप, जितने भी फंक्शंस हैं, सिर्फ उतने ही फंक्शंस नहीं बल्कि ओवरऑल और भी कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनको क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए प्रोडक्ट की उन सब फंक्शंस की ज़रूरत है। आज जापान टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में बहुत आगे निकल चुका है। टोटल क्वालिटी और मैनेजमेंट और जेआईटी यानी जस्ट इन टाइम अप्रोच को फॉलो करता है, एक टीक्यूएम को, और जेआईटी जस्ट इन टाइम। इन दोनों चीज को फॉलो करके जापान बहुत बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं कम कीमत पे। वो लोग कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स पे विश्वास रखते हैं। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो मैनेजरियल फंक्शंस जितने हैं, फंक्शंस के अलावा ये भी देखना होगा कि इंप्रूवमेंट जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी में वो कंटिन्यूअसली होता रहे और रिडक्शन इन कॉस्ट, बेहतर टीक्यूएम अप्रोच अपना करके कॉस्ट में रिडक्शन कर सकते हैं, जिस वजह से हम बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट्स को सस्ते दाम में मार्केट में ला सकते हैं। टीम वर्क, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में जापान और एक और क्या काम करती है कि वो जितने भी टीम वर्क है उनको अप्रिशिएट करती है। अप्रिशिएट करती है टीम वर्क को और इन्वॉल्व करती है सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को। इन्वॉल्वमेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो टॉप लेवल है या मिडिल लेवल या बॉटम लेवल। टॉप लेवल से कॉर्पोरेट लेवल ही बोलते हैं, फिर बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल, सारे लेवल्स को इन्वॉल्व करती है मैनेजमेंट के काम में, जिस वजह से सब लोग ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और काम करने के लिए ज़्यादा इच्छुक होते हैं। और इन सब चीज़ों की वजह से टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जापान जो है वो इस अप्रोच को अपनाती है और इस वजह से वो लोग प्रोडक्ट्स में ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। और हमारा इंडियन अप्रोच भी इसी पे काम कर रहा है, करता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को अपनाता है। और इस वजह से इसमें और भी कई बातें हैं जो अभी हम आगे देखेंगे। हमारे इंडिया में क्या 3 एस्पेक्ट्स ऑफ टीक्यूएम अप्रोच है। थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ टीक्यूएम अप्रोच। पहला, इंटरनल सर्विस क्वालिटी। इंटरनल सर्विस क्वालिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स,
एम्प्लॉइज इन्वॉल्वमेंट, इंटरनल सर्विस क्वालिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स और एम्प्लॉइज इन्वॉल्वमेंट, सारे एम्प्लॉइज का इन्वॉल्वमेंट। तो इंटरनल सर्विस क्वालिटी ये कस्टमर ओरिएंटेड होता है, कस्टमर ओरिएंटेड होता है इंटरनल सर्विस क्वालिटी, क्योंकि इंटरनल सर्विस क्वालिटी में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एंटरप्राइज के कुछ इंटरनल कस्टमर्स होते हैं, और जब तक हमारे प्रोडक्ट से इंटरनल कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक एक्सटर्नल कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होंगे। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि इंटरनल सर्विस से इंटरनल कस्टमर्स को कंपनी या एंटरप्राइज फुल्ली सेटिस्फैक्शन दे सके, ताकि जो एक्सटर्नल कस्टमर्स हैं उनको भी सेटिस्फैक्शन मिले हमारे प्रोडक्ट से, कंपनी के प्रोडक्ट से। तो ये इंटरनल सर्विस क्वालिटी है। दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स, और ये प्रोसेस ओरिएंटेशन होता है। प्रोसेस ओरिएंटेशन जितने भी स्टैटिस्टिकली डेटास हैं, चाहे वो हिस्टोग्राम या पाई चार्ट या जिस भी तरह से जो भी स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस किया जाता है, उन सब से हम ये पता लगाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ये पता लगाती है क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या दिक्कतें पैदा हो रही है एंटरप्राइज में प्रोडक्ट को तैयार करने में, और उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। ये जिस प्रोसेस में प्रोडक्शन हो रहा है ये प्रोसेस ओरिएंटेशन होता है। प्रोडक्शन के काम को में रुकावट ना आए उसके लिए प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व किया जाता है। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसके लिए जो टूल्स को अपनाना पड़े उस टूल्स को अपना करके प्रॉब्लम सॉल्व करके आगे बढ़ा जाता है, तभी कंपनी या एंटरप्राइज आगे काम कर सकती है। नेक्स्ट है एम्प्लॉइज इन्वॉल्वमेंट, और ये होता है पीपल ओरिएंटेशन। पीपल ओरिएंटेशन, एम्प्लॉइज इन्वॉल्वमेंट, पहले भी हमने देखा जापान ने भी जो टेक्नोलॉजीज अप्लाई है टीक्यूएम के लिए, उस अप्रोच के लिए जो अपनाया है उसमें उन्होंने भी एम्प्लॉइज इन्वॉल्वमेंट को रखा है। यानी सारे लेवल्स जो होते हैं, ऑल द 3 लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट, दे ऑल आर एम्प्लॉयड टू डू द वर्क, टू परफॉर्म द वर्क, द मैनेजरियल वर्क्स आल्सो। फॉर एग्जांपल, जब कोई स्ट्रैटेजी तैयार किया जाता है टॉप लेवल के द्वारा, फॉर्मुलेट किया जाता है कोई स्ट्रैटेजी, उसको फिर दिया जाता है अपने बिजनेस लेवल के लोगों को कि आप लोग स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट जो किया गया है इसको कीजिए। लेकिन साथ में ये अथॉरिटी भी दी जाती है, जो हम लोग डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में देखे थे, पढ़े थे, ये अथॉरिटी भी दी जाती है कि आप उस काम को करने के लिए अपना भी कुछ उसमें जो भी हो वो चाहे जो भी इनोवेशन क्रिएशन आप करना चाहें, आपको जो भी ह्यूमन चाहिए उसमें जैसे रिक्रूटमेंट करना चाहिए आप कर सकते हैं। इतनी आज़ादी, इतनी अथॉरिटी उनको दी जाती है। तो ये मैनेजरियल वर्क परफॉर्म करने के लिए उनको दिया जाता है। उसी तरह से फिर फंक्शनल लेवल के लोगों को भी कुछ मैनेजरियल वर्क दिया जाता है कि आपको ये काम जाकर के करना है, बाहर मार्केटिंग का काम करना है बाहर में, तो इसके लिए आप अपना इनोवेशन, अपना क्रिएटिव थिंकिंग के द्वारा आप उस काम को कर सकते हैं। तो ये सारे जब एस्पेक्ट्स को अपनाती है टीपीएम, तब जाकर के एक बेहतर प्रोडक्ट जिसमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट किया जा सके, किया जाना चाहिए या जाता रहे, वो तैयार हो सकता है। तो ये इसके 3 एस्पेक्ट्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अप्रोच हैं। और भी कुछ इसके एस्पेक्ट्स हैं टीक्यूएम के, वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं? तो सबसे पहला है मिशन, फिर है विजन,
मिशन, विजन, वैल्यूज, मिशन, विजन, वैल्यूज, फोकस ऑन क्वालिटी, ये सब भी अप्रोच हैं जो टीक्यूएम के द्वारा, कंपनी के द्वारा अपनाई जाती है। और इन सब का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आते हैं मिशन पे। मिशन किसी कंपनी का होता है क्या, एक्सेलेंट प्रोडक्ट और सर्विस देना कस्टमर्स को, ये उसका उनका मिशन होता है। टू प्रोवाइड excellent product and service to customers। ये किसी भी कंपनी का मिशन होता है टीक्यूएम अप्रोच के द्वारा, टू प्रोवाइड एक्सेलेंट प्रोडक्ट एंड सर्विस टू कस्टमर्स। एक्सेलेंट प्रोडक्ट मतलब कि प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट हो, उसमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता रहे प्रोडक्ट में, और वो कॉस्ट में भी रिडक्शन हो, कम कीमत में बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता रहे। ये एक मिशन होता है किसी भी एंटरप्राइज का। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अपनाते हैं तो ये मिशन भी वो लोग चाहते हैं कि ये कंप्लीट हो। उसके बाद विजन को क्या कह सकते हैं हम लोग कि बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, विजन होती है किसी भी एंटरप्राइज की कि हमारा कंपनी जो है वो बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बने। अगर ये मिशन फुलफिल करते हैं तो ये विजन भी वो फुलफिल कर सकते हैं। बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनने का विजन वो फुलफिल कर सकते हैं अगर वो लोग एक्सेलेंट प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को तो। और ये करने के लिए कुछ वैल्यूज होने चाहिए, और वो वैल्यूज क्या होना चाहिए, किसी कंपटीटर्स से अगर कम्पीट करना है तो कोई गलत मीन्स का प्रयोग ना करें। हमारे किसी कंपनी में ओपननेस होना चाहिए, ट्रूथफुलनेस होना चाहिए, कस्टमर्स के प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए, ये सब वैल्यूज होने चाहिए जो टीक्यूएम के द्वारा इस अप्रोच में ये वैल्यूज भी होने चाहिए। और ये ही जा करके इस मिशन और विजन सबको लेकर के चलते हैं तो टीक्यूएम अप्रोच फुलफिल होता है। और फिर बाद में क्वालिटी पे फोकस करते हैं। क्वालिटी पे फोकस करते हैं कहने का मतलब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते रहना चाहिए, तब जाकर के एक अच्छा मैनेजमेंट क्वालिटी बनता है। और इस वजह से फिर ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच अपना करके कंपनी या एंटरप्राइज आगे बढ़ती है और वो ब्रांड बन जाती है, लोगों के दिल में अपना जगह बना सकती है अगर ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अपनाती है तो ये था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ। नेक्स्ट क्लास में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को फीचर्स देख लिए हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं वो देख लिए हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का, और इसका ह्यूमन वैल्यूज क्या क्या है, मिशन विजन वैल्यूज, फोकस ऑन क्वालिटी कैसे करते हैं, जापान का क्या अप्रोच है, जीआईटी क्या है, ये सब भी हम लोग देख करके अब आगे हम लोग क्वालिटी इन वर्किंग लाइफ नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।